हर हर महादेव दोस्तों, आज है शिवरात्रि यानी भगवान भोले और माता पार्वती के विवाह का दिन। और ऐसे में हम आप सभी को घुमाने और दर्शन करवाने लिए आए हैं बाबा नगरी कुशेश्वर स्थान। हालांकि वीडियो क्लिप जो है पहले ही हम शूट कर लिए हैं और यहाँ पे आकर के हम आपको उसकी जो व्याख्या है कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गांव वाला 108 पर। देखिए, सबसे पहली बात, जिंदगी में पहली बार हम शिवरात्रि के दिन बाबा भोले के दर्शन करने आए हैं। हालांकि रात में भी आना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि काफ़ी धूमधाम से भगवान भोले और मैया पार्वती का विवाह का आयोजन किया जाता है। बाराती भी जो है हिरनी से चलती है और बाबा नगरी तक जाती है। हालांकि दिन में हम इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि दिन में कैसा माहौल है, कैसी परिस्थितियां हैं। जो लोग गांव में हैं नहीं आए हैं, दूर दराज के हैं, नहीं आ पा सकते। जो शहर में रहते हैं वो तो नहीं आ सकते। हमारे ही बदौलत जो है अपने बाबा नगरी को देखते हैं। सबसे पहले इस दिन काफ़ी दूर दूर से लोग जो है बाबा नगरी आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। इनसे मिलिए, ये अमरजीत है और आज हमारे साथ यही आए हैं। देखिए, जैसे ही हम चलें तो बेर चौक जो कि तिनमुहानी है, जहाँ से कह सकते हैं कुशेश्वर स्थान सिंघिया सुपौल का सेंटर माना जाता है, वहाँ पे प्रशासन की काफ़ी मुस्तैदी थी और काफ़ी संख्या में प्रशासन के जो रक्षाकर्मी हैं वहाँ पे मौजूद थे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सत्ती घाट पहुँचते हैं, वहाँ पर फिर से बैरिकेडिंग की गई होती है और जो बस है, टाटा है, ट्रक है, वहाँ से प्रतिबंधित हो जाते हैं। यानी बड़े जो वाहन हैं वहाँ ही उनका स्टॉप हो जाता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दर्शनिया पहुँचते हैं। यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग की गई होती है, जहाँ पे कार, बोलेरो जो चार पहिया वाहन है और छोटे वाहन है, टेम्पो वगैरह के लिए स्टैंड बना हुआ है, जो कि हमारे ठीक पीछे बना हुआ है। और काफ़ी संख्या में जो चार पहिया वाहन है यहाँ पे लगे हैं। हालांकि बाइक पार्किंग के भी बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन चलिए हमारे साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। जैसे ही हम सेकेंड बैरिकेडिंग से आगे बढ़ते हैं, भीड़ देखते हैं। लेफ्ट साइड से लोग जा रहे हैं, राइट साइड से लोग आ रहे हैं। 100 की संख्या में अगर जा रहे हैं तो 50 की संख्या में वापस आ रहे हैं। जो आने जाने का रेशियो है 50% का है, यानी कि लोग जा रहे हैं तो समय लेकर के आ रहे हैं। और पहली बार हमने देखा कि इतनी संख्या में लोग जो है पैदल, क्योंकि यहाँ से वाहन जो है कहीं ना कहीं पार्किंग में चली जाती है, बाइक सवार थोड़ा आगे तक और जाते हैं। हालांकि हम भी बाइक से ही आए थे। आपको दृश्य भी दिख रहा होगा, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, जो हमने महसूस किया आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिली कि हम अंतर आत्मा हमारा जो है प्रफुल्लित हो चुका था और काफ़ी खुशी हो रही थी। और धीरे धीरे हम गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। सबसे बड़ी बात, जो लोग भी हमें देख रहे थे, हमारे हेलमेट पर मोबाइल को माउंट हुए पहली बार शायद देख रहे थे और सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। हालांकि हमारे हेलमेट पर काला वाला ग्लास है तो हम लोगों को देख नहीं पाते, नहीं तो हम शाही बहुत हैं, इसलिए हम यहाँ आके वॉइस ओवर कर रहे हैं, नहीं तो बाज़ार में ही कर लेते। इससे पहले कुंदन जो था, जब भी कुशेश्वर स्थान में कोई आयोजन हुआ करता था वह पहुँच जाता था। आज समय उनका साथ नहीं दे रहा है तो वर्तमान में वे हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कमी को हम पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो कुंदन पहुंच जाता था, हम नहीं आ पाते थे। मुझे लगता था कोई एक गया, काम करके आए, लेकिन अब जितने भी यहाँ के आसपास के लोग हैं हमारे ही भरोसे बैठे होंगे कि कब गाँव वाला वीडियो डालेगा और हम लोग देख पाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बाइक पार्किंग यानी एक और बैरिकेडिंग दिखती है और राइट साइड से एक रूट निकल रही होती है, वहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए भी जगह बना होता है। जैसे ही हम उस एरिया में पहुँचते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि बाइक पार्किंग यहाँ से शुरू हो रही है कि आगे जाके। हालांकि देखने से लग रहा है कि कई सारे बाइक सवार जो है आगे चल के अपना बाइक लगा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र कोई आया नहीं हमारे पास कि बाइक आप आगे लगा दीजिए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हमने अमरजीत को बाइक के बाजू में खड़ा किया, बोला कि आप यहीं पे रहिए, हम वीडियोज शूट करके आते हैं, फिर हम अपनी जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और भी जगह पर हमें जाना है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं भीड़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। मुख्य द्वार से हर एक जगह से हमने क्लिप लेने का, वीडियो क्लिप लेने का प्रयास किया,
हर जगह से हमने कोशिश की कि एक एक पल जो है आपके साथ साझा किया जाए। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके थे बाबा नगरी के प्रांगण में। एक चीज़ हमने नया देखा कि यहाँ पर सामान्य दिन में एक ही मुख्य द्वार और एग्जिट एंट्री एक ही होता है, लेकिन जब विशेष दिन होता है तो एंट्री एक साइड से एग्जिट मुख्य द्वार को बना दिया जाता है। वहाँ पे देखा तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अपने पास आईडी है नहीं तो प्रशासन जल्दी समझता नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ पर देख करके हम आगे बढ़ रहे थे। बड़े बड़े बैलून देखे हमने, जो पहली बार हमने देखा था। हालांकि कुशेश्वर स्थान में पहली बार देखा था। सामान्य दिनों पर सुपौल मेला वगैरह में इतने बड़े बड़े बैलून दिख जाते हैं। घिरनी दिख रही थी, और जो है उस बैलून की प्राइस लगभग 40 से 50 रुपया होंगी। इतना बड़ा जो बैलून था बैगन वाला। हम चले जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तालाब वाला एरिया में, जहाँ पर पार्किंग जोन था, बाइकों के लिए थी जगह, वहाँ पे प्रसाद वगैरह जो है भगवान के मिल रहे थे, और लोग काफ़ी संख्या में स्नान ध्यान कर रहे थे। और वहाँ पर भी खसमाखस भीड़ लगी हुई थी, और काफ़ी संख्या में लोग जो है वहाँ पे एकत्रित थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मुख्य द्वार पे पहुँच जाते हैं। मुख्य द्वार पे जैसे ही जाते हैं तो छोटा मोटा जो भी क्लिप है हम कोशिश करते हैं कि ले लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे घर, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंदर जाने का कोई मामला है, अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन पूरा सख्त था और एक सुई तक हिल नहीं पा रही थी। काफ़ी संख्या में जो है सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। हालांकि थोड़ा क्लिप वगैरह हमने वहाँ से बना लिया। उसके बाद हम आगे बढ़े, मुख्य गेट जहाँ से एंट्री गेट थी वहाँ पे आए और अपना जूता खोला, अंदर एंट्री कर गए। सोचे भक्तों की तरह अंदर जाते हैं और लाइन में लग करके वीडियो शूट कर लेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लाइन में तो लग तो गए, लेकिन आधा घंटा बाद हमें महसूस हुआ कि इतना ज़्यादा भीड़ में हमें लाइन में खड़े हो करके ही लगभग 3-4 बज जाएंगे। क्या किया जाए, क्योंकि आईडी थी नहीं। तो फिर हमने एक सुरक्षाकर्मी और समिति के कार्यकर्ता से बात की, तो उन्होंने बताया कि आप जा सकते हैं, लेकिन उनके बातों पर हमें भरोसा नहीं हुआ। जिस तरह से बोल रहे थे जाइए जाइए, ऐसे कैसे जाइए जाइए, थोड़ा अचरज महसूस हुई। फिर हम वहाँ से वापस लौट लिए और जो मुख्य द्वार वर्तमान दिन में होते हैं, अभी एग्जिट गेट था, वहाँ पे गए और प्रशासन से बात की, उन्होंने टाल दिया। फिर कार्य समिति के जो लोग थे उनसे बात की, उन्होंने कार्य समिति के मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, पंडित जी हैं, उनसे बात करवाई और उन्होंने सम्मानपूर्वक हमें अंदर ले गए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको पूजा वगैरह करना है वो भी कर लीजिए। तो हमने उन्हें कहा कि पूजा, हम भगवान के प्रचारक हैं, संदेश वाहक हैं, और उनके प्रांगण की चीज़ें हम दुनिया तक लाने का काम करते हैं, और इसी सिलसिले में हमें और भी जगह पे जाना है। तो उन्होंने समानतापूर्वक अपना मोबाइल नंबर भी दिया और बोला आप रात में भी आइए और आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको तत्काल जो है प्रवेश दिलवा देंगे, क्योंकि रात में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने बाबा के प्रांगण में प्रवेश किया और बाबा के जो मुख्य द्वार है उसको काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। भीड़ जो है कह रहे हैं कि आम दिनों के मुकाबला 100 गुना बढ़ जाया करती है। हालांकि अब अंदर का जो प्रांगण है थोड़ा अच्छा बना दिया गया है, रूल रेगुलेशन इस तरह से कर दिया गया है कि लोग एक कतार में जाकर के पूजा करते हैं और आराम से बाहर आने का काम करते हैं। मुख्य द्वार पर काफ़ी भीड़ थी। गेंदा के फूल से बाबा का जो मुख्य द्वार है काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जो कि दूर से ही दिख रहा था। हम अंदर गए और कई सारे लोग जो थे वह ये सोच रहे थे ये इनलीगल तरीके से इनको प्रवेश दिया गया है। और हाँ, अंदर गए और चारों तरफ का हमने वीडियो शूट किया और काफ़ी खूबसूरत तरीके से शूट किया और आपके लिए किया। और रात में भी आने का प्रोग्राम है। अगर आप दूर से देख रहे हैं, नहीं आ पाए हैं, और आप हमारे वीडियो के माध्यम से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कृपया हमें कमेंट में उस चीज़ से रूबरू कराइए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जब हम लोग बाबा नगरी से वापस अपने गंतव्य की ओर आ रहे थे तो रास्ते में प्रसाद यानी खीर का भंडारा हो रहा था। हमारे जीप ने भी खा लिया है और हमने भी खा लिया है। देखिए हाथ में भी अभी तक नमी है। चलिए अब चलते हैं घर। हालांकि भांग भी रखा गया था, भगवान का प्रसाद जिनको चाहिए था ये ले रहे थे, और सभी गाड़ी वाले देखिए भी रुक करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं। और इसी तरह से अपने मिथिलांचल से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।